हेलो, जय हिंद साथियों। आज अपन बात करें आज का दिन 6 दिसंबर। आज का भारतीय इतिहास में आज का दिन बहुत दुख भरा दिन माना गया, क्योंकि आज के दिन हमारे भारतीय संविधान के निर्माता श्री डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्वर्गवास हुआ था आज के दिन। तो आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित सारा देश श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज के दिन 6 दिसंबर सन 1956 को इनकी से पंचतत्वों में विलीन होगा, इसलिए इनकी इस दिन को आज महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 14 अप्रैल 1891 को इनको जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में और इनका देहावसान हुआ था मुंबई में। ठीक है, आइए आज कुछ बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। कुछ तत्व वैसे तो इनको समझना, इतनी सी वीडियो में समझना कोई नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातों पर हम इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने में मुझे बिलोंग करते थे छोटी कास्ट से, तो जहाँ पर इनको उस जाति को नीच जाति कहते थे। नीच जाति, जिस जाति से यह बिलोंग करते थे उस जाति को उस समय भारतवर्ष में हिंदू धर्म में नीच जाति कहा जाता एंड अछूत कहा जाता था इन्हें। क्या? अछूत कहा जाता था इन्हें जिस समय पर। तो इन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली, पढ़ाई करने में बहुत इंटेलिजेंट थे। इनको जब पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया तो स्कूल में बैठने के लिए अंदर नहीं, स्कूल बैठने में इनको मना कर दिया गया, भैया तुम अंदर नहीं बैठ सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम कौन हो? अछूत हो, इसलिए तुम्हें पढ़ाई करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अंदर से बहुत दुखी हुए और इन्होंने मन बना लिया कि भैया मैं तो मजदूरी करूँगा। कहाँ पर? मजदूरी करूँगा। जहाँ पर जो रहते थे मजदूरी करने के लिए इन्होंने विचार बनाया कि अब चलो मजदूरी करने के लिए अपन मुंबई चलें, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुंबई जाने में भी असमर्थ हुए। तो शायद ये भी एक अच्छा हुआ कि भाई चले जाते, मुंबई चले जाते, मजदूर बन जाते, तो हमारे देश का संविधान का निर्माण कौन करता है अगर ये पढ़ते ही नहीं थे। तो जो हुआ अच्छा हुआ। तो मुंबई जाने, लेकिन वहाँ पर ये नहीं जा सके। इनकी पढ़ने में रुचि थी, लेकिन इनको स्कूल से निकाल दिया गया। तब बड़ौदा के जो महाराजा थे गायकवाड़, इन्होंने इनको छात्रवृत्ति दी। कभी हम तुम छात्रवृत्ति दे रहे, तुम जाके पढ़ो। ठीक है, इनसे छात्रवृत्ति पाकर जो है कहाँ पर गए? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की डिग्री की। अर्थशास्त्र एमए इन्होंने चार विषय में एमए किया था। अर्थशास्त्र, हिंदी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जहाँ हमको एक भाषा सही से नहीं आती, तो बाबा साहब अम्बेडकर को 9 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी? 9 भाषाओं का ज्ञान था। और इनके पास 32 डिग्रियाँ थी, जहाँ एक एक डिग्री निकालने में हालत ख़राब हो जाती है अभी एमए करने में। इनके पास कितनी थी? 32 डिग्रियाँ थी। और इनके पास जब जहाज, इनका खुद का एक अपना क्या था? पुस्तकालय, लाइब्रेरी इंग्लिश में बोले तो दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 5000 किताबें रखी हैं। कितनी? 5000 किताबें थी इनकी। ये अनुमान लगाए, इनसे ज़्यादा भी सकते हैं, कम नहीं, इनसे ज़्यादा भी सकते। तो विश्व की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी अभी तक के रिकॉर्ड में मानी गई है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी, पुस्तकालय निजी किसी के पास नहीं है, वैसे तो है, लेकिन निजी किसी के पास अभी तक नहीं हुआ। तो हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियाँ, छुआछूत
और भी कई बुराइयों को देखते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म, अंत में बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया। भारतीय इतिहास में 2 बार ऐसी घटना हुई है जब कोई व्यक्ति धर्म में जाकर धर्म की मान्यता बढ़ गई हो। वैसे तो कोई अपन धर्म में रहते हैं तो हमारा कद ऊंचा होता है कि हम इस धर्म में हैं, लेकिन धर्म का कद ऊंचा हुआ है। 2 घटनाएं ऐसी घटी हमारे भारतवर्ष। एक तो अंबेडकर जी बौद्ध धर्म में आए, अंबेडकर जी बौद्ध धर्म में आए, तब बौद्ध धर्म का सम्मान हुआ, बौद्ध धर्म की वैल्यू बढ़ गई। और दूसरे आए थे सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। ये 2 ऐसी घटनाएं घटी जब धर्म का कद बढ़ गया, धर्म का ही कद बढ़ गया। ये 2 ऐसी व्यक्ति, क्योंकि ये कोई मामूली इंसान नहीं थे। सम्राट अशोक भी जो विश्व विजेता माने जाते हैं, तो इनका आने पर धर्म का कद बढ़ गया, इनके आने पर। और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो इन्होंने ज़िंदगी भर झेली, छुआछूत, अनटचबिलिटी, क्या छूत, तुम भैया छूत हो, जो नीची जाति के हो। सबसे पहले उन्होंने ये सोची कि ये जो छोटी कास्ट के हैं, ऐसा जरूरी नहीं छोटी नीची जाति का ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने अनुच्छेद 17 में बताया है ये अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत किया। अब तुम किसी को भी छुआछूत के उसको ऐसा नहीं कह सकते भाई तुम नीची जाति की हो तो हम छुआछूत नहीं करेंगे, ऐसा अब नहीं कह सकते। ये अब कानून होगा, अब आपको ही सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनको 50,000 अनुयायियों के साथ, उनके समर्थक थे लगभग 50,000 के प्लस। उन सब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु थे जो हमें सिखाते हैं कि व्यक्ति जाति से नहीं, जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद।